बहुत साल पहले की बात है। सुंदरवन जंगल के पास एक छोटा सा घर था जहाँ पर मालती अपनी 2 बच्चों के साथ रहता था। मालती की एक बेटी और एक बेटा होता है। मालती मिनी से बहुत प्यार करता था। रघु जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उनके पिताजी का मौत हो गई। इसी वजह से मालती रघु से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो उससे नफरत करने लगी थी। मालती के बहुत सारे जमीनें था। रघु खेत में जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मालती उसके ऊपर खुश नहीं होती थी। माँ और बेटी हमेशा रघु से चिढ़ते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। रघु बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था। जंगल के पशु पक्षी और जानवरों से रघु को बहुत लगाव था। वो उन सबको बहुत प्यार करता था। रघु हर रोज अपने खाने से कुछ न कुछ बचाकर उन जानवरों के लिए ले जाता था और वही लोग रघु की सुख दुख की साथी थे। मालती हर शनिवार को अपने खेत से सब्जी लेकर बाजार में बेचता था। अरे वाह, सारा सब्जी तो खत्म हो गया। चलो घर चलता हूँ। मिन्नी माँ, आई स्वादिष्ट मिठाई है लाई। रघु को छोड़, दरवाज़ा खोल। मैंने तेरे मनपसंद मिठाई लाई हूँ, चल मिलके खाते हैं। उनमें से जो बचता था वो उसे रघु को दे देते थे। रघु उनमें से थोड़ा खाता था और कुछ बचाकर जंगल के पशु पक्षी के लिए ले जाता था। एक दिन की बात, जब मालती शहर से मिठाई लेकर आती है, तब लीटन दादा का नजर उसकी बेटी पर पड़ता है। लीटन दादा बहुत ही भयानक इंसान था। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत लड़की है, इसे तो मेरे साथ होना चाहिए। सही मौका देख के को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। हा हा हा। लीटन दादा हर रोज उनके ऊपर नजर रखने लगा। उसे बस एक मौका की तलाश था। जब मालती गाना गाती है, तब जाके मीनी आकर दरवाजा खोलती है। ये सारे बातें लीटन दादा छुपकर देख रहा था। अच्छा, जब ये बुढ़िया गाना गाती है तभी ये दरवाजा खोलते हैं। बुढ़िया तो सब्जी बेचने चला गया। मैं उसकी आवाज में बच्चों को दरवाजा खोलने के लिए कहूँगा। जैसे ही बच्चे दरवाजा खोलेंगे, मैं उस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। मिन्नी माँ, आई स्वादिष्ट मिठाई है लाई। ये माँ आ गई, अब तो स्वादिष्ट मिठाई खाने को मिलेगा। दीदी रुक जा, दरवाजा मत खोल, ये हमारी माँ नहीं है। माँ जब बुलाती थी तो मेरा नाम लेती थी, लेकिन ये तो मेरा नाम ही नहीं लिया। लगता है ये वही जंगल का शैतान लिटन दादा आया है। क्यों नहीं खोल रहे हैं? चाहे बुलाने में कोई गलती हो गई, पर बच्चों की माँ की आने की समय हो गई है। मैं यहीं पर छुप जाती हूँ। मिन्नी माँ, आई स्वादिष्ट मिठाई है लाई। रघु को छोड़, दरवाज़ा खोल। ये वो गाना है। लगता है माँ आ गई, जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता हूँ। मैंने तेरे मनपसंद मिठाई लाई हूँ। हर बार वही झूठी खाना देते हैं। छोड़ो, अब कुछ बोल भी नहीं सकता। मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। सारे खाना अपने दोस्तों को ही दे देता हूँ। मिन्नी माँ, आई स्वादिष्ट मिठाई है लाई। रघु को छोड़, दरवाज़ा खोल। लगता है माँ आ गई। रुक जाओ दीदी, दरवाजा मत खोलना। माँ इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकती है? माँ की आवाज क्यों नहीं हो सकता है? तुझे स्वादिष्ट मिठाई खाने को नहीं मिलती, इसीलिए ऐसा बोल रहा है ना? दीदी, मिठाई खाने में मेरी लालच नहीं है। मैं आपकी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ। मैं खुद का हिफाजत कर सकता हूँ, समझा? अपना ज्ञान अपने पास रख। मीनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, लीटन दादा उसको पकड़ लेता है। रघु अपने बहन को बचाने के लिए लीटन दादा के साथ मुकाबला करती है, लेकिन लीटन दादा वो रघु को मारकर बेहोश कर देता है और मीनी को उठाकर ले जाता है। रघु उठ, रघु ये क्या हो गया? अरे उठ रघु, मुझे लगता है ये बेहोश हो गया। रघु को होश आते ही, अरे रघु, ऐसी तेरी हालत कैसे हो गया? और मिन्नी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो
वो अपनी माँ को सारी बात बता देती मुझे है। माफ़ कर दो बेटा, मैंने तेरी जैसे बेटे को समझ ना पाया। हमेशा तुझसे गलत समझा और तुझसे नफरत की, लेकिन तूने हमेशा प्यार किया। विषय ये है कि तेरे जैसे बेटा मुझे अब रो मत माँ, उस शैतान के कब्ज से अपने बहन को बचाकर जरूर लाऊंगा, ये वादा है आपसे। अरे दोस्त, इसी वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस शैतान ने मेरी बहन को उठाकर ले गया है। सुबह से शाम होने को आई है। उस शैतान ने मेरे बहन को कहाँ छुपा कर रखा है मेरे को नहीं पता चल रहा है। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मेरा एक दोस्त है जिसका नाम भूतिया हाथ है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मेरे साथ चलो। ये तो किसी इंसान का कटा हुआ हाथ है, ये हमारा क्या मदद करेगा? ये कोई आम हाथ नहीं है, एक भूत है। ये पहले एक अच्छा इंसान था और उसकी एक बहन थी, लेकिन कुछ गुंडों ने उसकी बहन को उठा ले गया। वो जब उसे बचाने के लिए वहाँ गया, उसने उन सब की पिटाई की, लेकिन वो गुंडों ने उसे पीछे से मारने के बाद उसको जला दिया। इसीलिए इसकी आत्मा इस हाथ के अंदर है। वो एक अच्छा भूत है जो सबकी मदद करता है। हाँ, बचाओ मुझे। रघु उस आवाज का पीछा करने लगता है। देखता है कि एक घर में उसकी बहन बांध कर पड़ी हुई है। वो अपनी बहन को लेकर भागने वाला होता है कि वहीं पर शैतान आ जाता है।